जिसमें इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये जीआरई की वोकेबलरी जो है उसका भी हिस्सा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बी में हमारे पास थी बायोस्ट्रियस। बायोस्ट्रियस का मतलब है उधम मचाने वाला, शोर या शोर शराबा मचाने वाला। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं बच्चों ने उधम मचा दिया, शोर शराबा मचा दिया, यानी ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स के लिए हो सकता है, किसी इवेंट के लिए हो सकता है, और बिहेवियर या किसी के रवैये के लिए हो सकता है। नॉइसी शोर, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा वलवला वाला, एंड चीयरफुल बहुत ज़्यादा पुरजोश, और रॉडी शोर शराबे वाला। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लेंगे नॉइसी शोर मचाने वाला। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये जो बच्चा है वो शोर मचा रहा है बिला वजह का, तो इसका मतलब है बायोस्ट्रियस, शोर मचाने वाला। सेकंड है बम्बास्टिक। बम्बास्टिक का मतलब है जज्बाती, मुतकब्बिराना या जोशीला या जोशीली। ठीक है, यानी तीनों सेंस के अंदर है। कोई जज्बाती भी हो सकता है बम्बास्टिक, मुतकब्बिर भी हो सकता है अपने आप के अंदर, और जोशीला भी हो सकता है। हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग, इन्फ्लेटेड, यानी कि बिला वजह का जो है ना शोर शराबा, कि कोई भी शोर शराबा, आवाज़ ज़्यादा हो, हम कहते हैं ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ से भाई आपकी बातों में जो है वो जान नहीं आ सकती, तो एक्चुअली में शोर ऊंचा लेकिन कोई भी काम की बात ना होना। इसका मीनिंग हम लेंगे जी पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब है खुद पसंदाना। ठीक है, खुद के लिए ही बोलना, या इन्फ्लेटेड, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करना, बढ़ के, हद से बढ़ के चीज़ों को बताना, अपनी ज़्यादा तारीफ करना। जैसे यहाँ पे ये आपको चूहा दिखाई दे रहा है, ये जो है ना खुद को ही बहुत समझ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है बोरिश। बोरिश का मतलब है बेवकूफ, नाकिसुल अकल यानी कमजोर अकल वाला, बेढंगा या गवार, सबका एक ही मीनिंग है। रफ एंड बैड मैनर्ड या कोर्स। ठीक है, यानी नाकिसुल अकल होना, अकल से परे होना या गवार होना। इसका मीनिंग हम लेंगे जी ओफिश, बेवकूफ। ये एक्चुअली में देखिए ये हैं सिनोनिम्स। एक बात समझिएगा, तो सिनोनिम्स के एक के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मैं बेसिकली वो यूज कर रहा हूं जो जीआरई की वोकेबलरी के मीनिंग्स में से है, ताकि आपको उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में आसानी हो। तो मीनिंग ओवरऑल आप समझेंगे तो आप किसी को भी फिर जो है हाईलाइट कर सकते हैं। 4 है बोलियन। बोलियन का मतलब है शोरबा या यखनी। ठीक है, यानी शोरबे वाला पानी या सूप वगैरह से हम कहते हैं ना, सूप वगैरह, वो चीज़ जो है ना इसके लिए यूज़ हो रहा है बोलियन। अ ब्रॉथ मेड बाय स्ट्यूइंग मीट, ऐसा कोई शोरबे वाला सालन, फिश आर वेजिटेबल इन वाटर, कि कोई भी चीज़ जो है हल्की आंच पे जो पकती है, जिसका हम सूप निकालते हैं, तो उसके लिए जो है वो यूज़ हो रहा है, चाहे वो मछली का हो, सूप हो, गोश्त हो, या फिर हम उसे किस सब्जी वगैरह में जो है यूज़ करें। तो स्ट्यू यानी कि यखनी वगैरह निकालना, इसका मीनिंग है। नंबर 5 है ब्रैकिश। ब्रैकिश का मतलब है खारा। ठीक है, ब्रैकिश का मतलब क्या है, खारा या सॉल्टी। ऑफ वाटर, पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्लाइटली साल्टी, थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा खारा। एस इज द मिक्सचर ऑफ रिवर वाटर, जिसके अंदर थोड़ा पानी जो है वो शामिल हो रहा हो, दरिया का भी। एंड सी वाटर इन एस्ट्यूरीज। अब एस्ट्यूरीज एक ज्योग्राफी की टर्म है, यहाँ पे सामने एक एस्ट्यूरी मौजूद है। देखिए यहाँ पे ये है समंदर का पानी, ये है बहुत ज्यादा खारा, सॉल्टी। ऐसे ही नमकीन होता है समंदर का पानी। ये है फ्रेश वाटर जो दरिया से आ रहा है, जो इसके साथ मिल रहा है, और ये है डेल्टा यहाँ पे जो बना रहा है पानी शामिल। तो यहाँ पे जहाँ पे फ्रेश वाटर और समंदर का पानी मिल रहा है, इसको कहते हैं एस्ट्यूरी। ठीक है, तो ये एस्ट्यूरी का मतलब ये है कि ना बहुत ज्यादा नमकीन है, ना बहुत ज्यादा जो है फ्रेश वाटर है, तो स्लाइटली सॉल्टी, खारा। तो हम इसका मीनिंग लेंगे सॉल्टी। सी है ब्रिगेडिक्यू। ब्रिगेट्यू या ब्रिकैच्यू, इसका मतलब है बकवास या शेखी करना। ठीक है, या शेखी बिगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना। बूस्टफुल आर एरोगेंट बिहेवियर, और इसका मीनिंग है बूस्टिंग, यानी कि फेंकना या छोड़ना। जैसे हम कहते हैं ना, यार बड़ी बड़ी एक शख्स छोड़ रहा है, यार बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, खुदा के लिए ऐसी ना करो, तो वो क्या है जी, ब्रिगेडिक्यू है। अच्छा, नंबर 7 है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब है ढिठाई, बोल्ड एंड विदाउट शेम। ढिठाई का मतलब ही क्या है कि भाई शर्म हया से परे, और बोल्ड होके बातचीत करना, शेमलेस, बेशरम आप कह सकते हैं। ठीक है जी, बेशरम। 8 है ब्राइडल्ड। ब्राइडल्ड का मतलब है लगाम लगा हुआ। ठीक है, ब्राइडल्ड का मतलब भी, ब्राइड का मतलब भी लगाम के सेंस में यहाँ यूज हो रहा है। पुट अ ब्राइडल ऑन अ हॉर्स, के घोड़े के गले में जो है वो आपने क्या पहनानी है जी, लगाम पहनानी है, जिसको कंट्रोल करेगी। यहाँ देखिए घोड़े के गले में ये जो है, इसको कहते हैं लगाम। ठीक है, जो उसे कंट्रोल करती है। शो वंस रिसेंटमेंट और एंगर, किसी का गुस्सा वगैरह शो करना, स्पेशली बाय थ्रोइंग अप द हेड एंड ड्रॉइंग इन द चिन, कि उसकी गर्दन को नीचे करना और जो उसकी ये ठोड़ी है उससे उसको यानी कि पकड़ना।
स्पॉटेड दागदार। अब स्पॉट भी घोड़ों को इसीलिए सम टाइम किया जाता है कि भाई उनके ऊपर निशान लगाया जाए, जैसे आर का निशान, ए का कोई भी हो सकता है लेट सपोज, तो उनको जो है ना दागदार किया जाता है उनकी निशानी के लिए। तो ये तो स्पेशली जो है घोड़े के लिए इस्तेमाल हो गया या जानवरों के लिए। नंबर 9 है ब्रोशर। ब्रोशर का मतलब है रिसाला या पम्फलेट वगैरह जो आप अक्सर देखते हैं आपके घरों में आते हैं। अ स्मॉल बुक और मैगजीन कॉन्टिन्यूइंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट आर सर्विस, के जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो है वो तस्वीरें वगैरह शामिल हो या इंफॉर्मेशन शामिल हो, उसको कहते हैं, दूसरे अल्फाज में से हम कहेंगे पम्फलेट, ठीक है, ब्रोशर मीनिंग पम्फलेट। नंबर 10 है ब्रुकॉलिक। ब्रुकॉलिक का मतलब है सादा या देहाती जिंदगी से मुताल्लिक। सिंपली इसे हम सादा की सेंस में या सिंपल की सेंस में यूज करते हैं। रिलेटिंग टू प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ, कि कंट्री साइड जो देहात के इलाके हैं शहरों से परे, उनके लिए नॉर्मली जो है वो यूज किया जाता है। या इसका मीनिंग है रस्टिक, भोला, भोला बाला या सादा। तो ब्रुकॉलिक, रस्टिक। 11 है बॉक्सम। बॉक्सम का मतलब है पुरशबाब, ठीक है, पुरशबाब मतलब शानदार किस्म की जवानी वाला, भरे जिस्म वाला, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं। ऑफ अ वुमन, खासकर औरत के लिए यूज होता है। प्लम्प, मोटी, फरबा, स्पेशली विद अ लार्ज ब्रेस्ट, की बड़ी छातियों वाली, ठीक है, फरबा, प्लम्प, इसका मीनिंग ये होगा, बॉक्सम, प्लम्प, फरबा। 12 है कैशे। कैशे का मतलब है दफीना या दफन हुई हुई चीज या छुपाने की जगह, जैसे कैशे मेमोरी होती है, आपको पता है। अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन आर इन एक्सेप्टेबल प्लेस, के जो है ना एक्सेसिबल प्लेस, जिसको हम ना पहुंच सके, रसाई जिस तक आसानी से ना हो सके, तो हाइडिंग प्लेस, छुपी हुई जगह, कैशे, छुपी हुई जगह। 13 है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब है जोरदार चीख या बेआहंगी। जोरदार चीख का मतलब यही है कि जिसकी कोई तरतीब ना हो या कोई ऐसी चीज जो बेतरतीब हो, ठीक है, बेआहंगी हो उसके अंदर। अ हार्श डिस्टेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। तो डिस्कॉर्ड मिक्सचर ऑफ साउंड का मतलब ये है कि जो मतलब कोई भी उसके अंदर तरतीब ना हो, ठीक है, बेहंगम हो, बेतरतीब हो। जैसे कोई एक चीख होती है ना, चीख की तो कोई तरतीब नहीं, आपको पता है शोर हो रहा है स्पीकर से, अगर कोई पकड़ के शोर शुरू कर देता है तो उस तरह की बेहंगम चीख। तो इसका मीनिंग हम लेंगे डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ना इत्तेफाकी यानी बेहम आहंगी, या नॉइस जो है वो उसका ज्यादा यूज होता है तो नॉइस कहेंगे। कैकोफोनी मतलब नॉइस, बेहंगम चीज या डिस्कॉर्ड। 14 है कैलो। कैलो का मतलब है नर्म। इफ अ यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योर, ठीक है, एक नौजवान बंदा, जाहिर बात है नौजवान होगा तो वो उसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो बूढ़े लोगों के पास होता है या एजेड लोगों के पास होता है, तो इसका मतलब बगैर या ना तजर्बाकार हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, या इमेच्योर यूज कर सकते हैं। यूथफुल, जवान, ठीक है, यूथफुल जवान, जवान के पास अल्टीमेटली नहीं होता, तो कैलो नर्म, ठीक है, या बगैर तजर्बे की, तो यहाँ पे जो है वो यूथफुल इसके लिए यूज हो रहा है। 15 है कैंडिड। कैंडिड का मतलब है खुलूस या साफ गोई, ठीक है, साफ गोई और खुलूस एक ही तरह होता है, दिल के साफ होना। ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक, ठीक है जी, ट्रूथफुल होना, सच्चे होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फ्रैंक होना, साफ बात करना। इसका मीनिंग है जी आउटस्पोकन, खुल के बात करना, और साफ बात करना या साफ गोई करना, तो कैंडिड, आउटस्पोकन। तो ये हमारे पास 15 वर्ड्स हैं, ठीक है, जीआरई के बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, सिनोनिम्स हैं जो स्पेशली, ठीक है।